वेलकम वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज हम करेंगे सीयूटी मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे सीयूटी 2022 के जो क्वेश्चंस है मैथ्स के, ठीक है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है इफ ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, देन ए रेस्ट टू पावर 6 किसके इक्वल होगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा ये आपको बताना है। तो सिंपली मैट्रिक्सेस को जो है मल्टीप्लाई हमने करना है। ठीक है, मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई हमने करना है। तो देखिए, ए आपके पास मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर कैसे आएगा, इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, वापिस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली दिस इज 1। ठीक है, और फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट रॉ को अगर इससे करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड रॉ को अगर सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सेकंड रॉ को अगर आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आप फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 0 आएगा, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट सेकंड कॉलम से करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास देख रहे हो आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर का अगर आप क्यूब करेंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब। ठीक है, लेकिन ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। तो आपके पास ए रेज़ टू पावर 6 भी यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है इफ 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी एंड सी आर देयर। ठीक है, अगर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो आपके पास इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। हमें पता है कि अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उनके लिए ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही आता है। ठीक है, और इसके ये जो रिलेशन यहाँ से है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, 3 इवेंट्स के लिए भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, क्योंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी भी इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ऑप्शन बी भी ऑफकोर्स करेक्ट होगा क्योंकि सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो एक्चुअल में आपको ऑप्शन डी कहना पड़ेगा कि दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, कि ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है -3 -x -14y -p। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है कि देन द मैट्रिक्स इज। ठीक है, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो आपको इसमें जो है मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो आपको इस केस में बताना है कि ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखिए 14 और 30 तो हर जगह सेम है, मतलब आपको y और p की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है इसका कंपैरिजन आपने करना है। ठीक है, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी, जब आपका -3 + x जो होगा वो 14 के इक्वल आएगा। इसका मतलब आप यहां से देख सकते हैं कि x जो होगा वो आपका कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कंपैरिजन आप क्या कह सकते हैं, 14y - p = 30। ठीक है, 14y - p = 30। एक आपके पास ये इक्वेशन मिल गई। दूसरा p = -16 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, p = -16 आ गया। अब p अगर -16 है, -16 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 14y + 16 = 30। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला, y = 1। ठीक है, y = 1 आपको यहां से मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, y की जगह पे 1 आएगा और p की जगह पे -16 आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, y की जगह पे -16 और 1 आएगा y की जगह पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास क्या कहा गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स
देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज m इंटू n ऑलवेज, ठीक है, m और n की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब 8 किस किस की मल्टीप्लीकेशन होती है, 1 इंटू 8 हो सकता है, ठीक है, 4 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है, 4 इंटू 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास बोला गया है विल नॉट बी ए पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, कौन सा ऑर्डर नहीं होगा, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो आपको ऑप्शन डी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता है। और कौन सा पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता है वही आपसे ऑप्शन में पूछा गया था। क्लियर? तो इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो कर्व्स आपके पास गिवन है, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड 4xy इज इक्वल टू k, ठीक है, कट एट राइट एंगल्स। और ये जो कर्व्स दोनों है ये राइट एंगल पर एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। अब देखिए कर्व्स के पास किसी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनता है ये कैसे पता चलता है, आप dy बाय dx निकालते हो, ठीक है, dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, dy बाय dx जो है किसी पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक dy बाय dx यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और दूसरा m1 है दूसरा m2 है, ठीक है, तो इनके स्लोप्स का -1 के इक्वल पुट करेंगे, तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 वो -1 होता है, ठीक है। तो dy बाय dx यहां से निकालेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, व्हाट यू गेट 4x इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाय dx, यही आपको मिला। इसका मतलब dy बाय dx आपके पास कितना आ गया, दैट इज 4, ठीक है, दैट इज 4/2y, ठीक है, 4/2y। इसका मतलब m1 आप कह सकते हैं यहां से आपके पास आएगा 4/2y, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से m2 आपके पास क्या आएगा, यहां से फाइंड करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट 4x, ठीक है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4x एज इट इज रखिए, dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। इसके बाद y एज इट इज रखिए, ठीक है, 4y एज इट इज रखिए, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से dy बाय dx आपके पास कितना आएगा, dy बाय dx आपके पास आने वाला है -4y ओवर -4x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास m2 जो है आप कह सकते हो कि आपके पास कितना आ जाएगा, y ओवर x, ठीक है, ये आपके पास m2 आ जाएगा। अब y2 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज y। तो m1 इंटू m2 आपके पास कितना होना चाहिए अब, ठीक है, m1 इंटू m2 आपके पास -1 होना चाहिए, तो m1 इंटू m2 को -1 पुट कर देंगे। इसका मतलब देखिए यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2/y ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो 2/y है, ठीक है, और y/x है, इनको मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। y से y कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है, x आपके पास -2 आ जाएगा। x अगर -2 आ गया तो y की वैल्यू भी आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से इजीली y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए y यहां से कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स -2, ठीक है, ये आ जाएगा। x -2 अगर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो आप यहां से देख सकते हैं कि जब ये इस तरफ जाएगा तो ये 4x जो है एक्चुअली प्लस का ही होगा, और ये -y/x जो m2 था वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब x जो है +2 आपका आएगा, ठीक है। x अगर +2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगा। y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है। y स्क्वायर की वैल्यू 8 आने का मतलब है कि y इज इक्वल टू +-√8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू +-√8 आ जाएगा तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए k स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, k स्क्वायर आपके पास आने वाला है 16x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो 16 इंटू x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, x का स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है, 4, और y का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दिस इज 16 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है, दिस इज 16 इंटू 32, ठीक है, ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अब 16 इंटू 32 आपके पास कितना होता है ये आपने करना है, दिस इज 512, ठीक है, 512, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन का रूल आपने लगाना है
प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है इनमें से किसके इक्वल होगी ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाले को अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू एफ ओवर ई जो है वो क्या होता है, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ जो है वो किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको वापस रखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा फाइनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। तो दोनों के दोनों जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 2x3 की मैट्रिक्स है, सच दैट aij इज इक्वल टू दिस, ठीक है। aij अगर इतना है तो a23 आपको फाइंड करना है तो सिंपली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, -2 इंटू आई, ठीक है। देखिए i2 है, j3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। -2 इंटू 2, ठीक है, +3 इंटू 3 होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, -4 + 9, ठीक है, -4 + 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 9 - 4 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास आएगा 25/9, ठीक है, 25/9 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दोबारा से देखेंगे, सॉरी स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 25/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x जो होगी एट x इज इक्वल टू 6 आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है। यू नो दैट इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/1 + x², ठीक है, 1 + x², जब आपके पास कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या है, cos of 2x, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास देखिए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/1 + cos of 2x, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव आपको अलग से लेना पड़ेगा, √of cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, और जो डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको वापस वैल्यू पुट करनी है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे आप, देखिए 1/2, ठीक है, 1/2 cos of 2x, ठीक है, cos of 2x। अब cos of 2x का डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ेगा, दैट इज -sin of 2x। अब 2 का डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ेगा तो 2 यहाँ पे वापस लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू π/6, ठीक है। अब x इज इक्वल टू π/6 यहाँ पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू cos of π/3 बन जाएगा। cos of π/3 का मतलब होता है cos of 60 एंड दैट इज 1/2, ठीक है। तो ये क्या कितना बन जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, ठीक है, इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। cos of 2x अगेन आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा sin of 2x जो है √3/2 हो जाएगा। दिस इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का अंडर, ठीक है। सो 1/√2 आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। फाइनली यू विल बी गेटिंग √2/3, ठीक है, √2/3। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू AJ। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है aij मैट्रिक्स गिवन है सच दैट aij जो एलिमेंट है दैट इज 3i - 2j, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स निकालनी है। तो ij की वैल्यू जो है 1/1 आप 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 ये पुट करके सारी की सारी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसको सॉल्व करना इजी है तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास 3/10 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास 2/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपके पास 3/5 गिवन है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। ये आपको
बतानी है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए का मीनिंग क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ओवर बी कितना होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एलसीएम आप लेंगे दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और वहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, वहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ जाएगा, देखिए दोनों में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपके पास कितने आएगी, देखिए 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन वाली, ठीक है, 3/5। ये आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। ये आपके पास कितने आएगी, देखिए दिस इज 3/10 माइनस 4/10, ठीक है, माइनस 9/10 आप इसको कह सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3, ठीक है। देखिए इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये प्लस होगा, 3 प्लस 4 जो है 7 हो जाएगा, 7 माइनस 9 आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 4/10, यहाँ पर 6/10 आपके पास आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, 1/10। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/10 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 1/10, ठीक है, 1/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड आपको करना होगा, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, देखिए 3 प्लस 4 7, ठीक है, 7/10, ठीक है, दिस विल बी 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको करना होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास कितना हो जाएगा, 6/50, ठीक है, दिस इज 6/50, ठीक है। यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, नोमिनेटर में 7 बचेगा, और यहाँ पे जो होगा 5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस विल बी 7 अपॉन, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, दिस इज 35/6, ठीक है, 35/6, ठीक है। तो 35/6 इसका जो आंसर वो आना था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ हो सकती है, तो 35/6 ही इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ए इज ए मैट्रिक्स cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। देन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करते हो, आप सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं, देखिए 1 1 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास ये आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज cos थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिस इज cos थीटा, ठीक है। अब सेकंड वाले एलिमेंट की कोफैक्टर मैट्रिक्स sin थीटा का मॉड इनटू माइनस साइन आपके पास आएगा, ठीक है। तो दैट इज माइनस sin थीटा। क्लियर। और इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो ये एलिमेंट इनटू माइनस साइन आपके पास आएगा, ठीक है। तो sin थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और इस एलिमेंट की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो cos थीटा ही आ जाएगी खुद, ठीक है, cos थीटा ही आ जाएगी। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा और sin थीटा cos थीटा आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए आपके पास क्या गिवन है, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड को, तो आपके पास देखेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 1 प्लस ए जो होगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ से 2 प्लस 4 जो होगा 6 के इक्वल है ही है, ठीक है। माइनस 2 प्लस 3 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है ही है, लेकिन माइनस बी प्लस 2 जो होगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। माइनस बी प्लस 2 जो है दैट शुड बी 0, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, ए प्लस 1 जो होगा वो 5 होना चाहिए, और आपके पास माइनस बी प्लस 2 जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ए आपके पास 4 आ जाएगा
और b जो होगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, सिंपली आप कर सकते हैं दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन ए विल बी ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट को 0 पुट करना है, तो इसके डिटर्मिनेंट को अगर 0 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट देखिए कितना आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आपके पास सिंपली आ जाएगा, दैट विल बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 प्लस 3k, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2k, ठीक है। इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज 8 प्लस 6k, ठीक है, माइनस 3 माइनस, ठीक है, 6k आपके पास दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8, ठीक है, दिस इज 8 माइनस 6k एंड माइनस 3 माइनस 6k आपके पास दोबारा से आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। यह देखना है आपने। तो देखिए यहां से आपके पास क्या आता है, 6k से 6k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6k से 6k कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब है कि 8 जो है वो 3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये तो नॉट ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब k की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। k की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास क्या आएगा सॉल्व करके, 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका ये आपके पास ट्रू होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, if probability of A is equal to 4/5, probability of A intersection B is equal to 7/10, then probability of B into A कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। probability of B into A कितनी होगी ये आपको बतानी है, दिस इज probability of B into probability of A, आई थिंक, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो आपसे पूछा गया है probability of B over A एक्चुअली, ठीक है। probability of B over A जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज सिंपली probability of A intersection B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास 7/10 गिवन है, दैट इज 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 4/5 गिवन है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 7/10 डिवाइडेड बाय 8/10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल और ये 7/8 आपका आंसर आता है। 7/10 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी जो है रियल और डिस्टिंक्ट आपके पास गिवन है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 है अगर, तो ए बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको डिटर्मिनेंट के जो ऑपरेशंस है उनको लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली सी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑपरेशन लगा सकते हैं ρ2s ρ2 माइनस ρ1, ठीक है, एंड ρ3s ρ3 माइनस ρ1, ठीक है। इस ऑपरेशन को अगर लगाएंगे तो आपके पास देखिए नई मैट्रिक्स जो होगी वो क्या, नया डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर 1 प्लस a क्यूब, इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर b क्यूब माइनस a क्यूब आपको मिल जाएगा, और यहाँ से c माइनस a, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड और थर्ड रो से आप बी माइनस ए और सी माइनस ए रिस्पेक्टिवली कॉमन ले सकते हो। तो बी माइनस ए सेकेंड रो से कॉमन लिया, सी माइनस ए थर्ड रो से कॉमन लिया, ठीक है। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर 1 प्लस ए क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए होता है, तो बी प्लस ए यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी क्यूब माइनस ए क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास बचेगा। सिमिलरली थर्ड रो में भी यहाँ पर 1 बचेगा, दिस इज सी प्लस ए, और यहाँ पर अगेन सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास डिटर्मिनेंट आया, इसको सॉल्व करने के लिए इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को अगर आप 0 बना दें तो आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए ऑपरेशन किस तरह से हम लगाएंगे,
ऑपरेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए रो टू एस, ठीक है, रो टू एस, रो टू, देखिए रो टू में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो टू एस, ठीक है, रो टू माइनस, देखिए इसको और इसको अगर जीरो आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/a ρ1, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा 1/a ρ1, ठीक है। देखिए रो टू एस 1/a ρ1, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रो थ्री एस रो थ्री माइनस 1/, ठीक है, a ρ1, ठीक है। इन दो ऑपरेशंस को लगाएंगे तो आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या बन जाएगा, देखिए ρ1 को एज इट इज रखेंगे a स्क्वायर 1 प्लस a क्यूब, ठीक है। और यहां से अगर ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए b प्लस a अपॉन, इस पे 1/a करना होगा तो माइनस a करेंगे तो यहाँ पर b ही बचेगा, ठीक है। और वहां पर 1/a आप करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए दिस विल बी b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस एलिमेंट को मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ 1 प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय a, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट आपके पास बनेगा 0c, ठीक है, और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी ac प्लस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस c क्यूब अपॉन a, ठीक है। ये आपके पास बचेगा। अब इस मैट्रिक्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a से अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास मिल जाएगा, क्लियर। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप देख सकते हैं, दैट विल बी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि गिवन तो डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब जीरो जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू 1 प्लस ए बी सी जो होगा वो आपके पास जीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी जो है ऑल डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट है तो a इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आल्सो c इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है, ये तीनों फैक्टर जो है वो जीरो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये फैक्टर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस abc जो है वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब abc शुड बी -1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि abc जो है आपके पास -1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन, दैट abc शुड बी -1, ठीक है, abc शुड बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal, ठीक है, x और y की कौन सी वैल्यूज जो है इन मैट्रिसेस को इक्वल बना देती है, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल आपके पास आएगा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल हियर, राइट। तो देखिए अगर ये मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब 3x + 7 जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब x जो है आपके पास -7/3 होना चाहिए, ठीक है, x जो होगा वो -7/3 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आल्सो इसको देखिए यहाँ से भी एक x आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा 2 - 3x = 4, राइट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3x को राइट हैंड साइड में ले आइए और ये -2 आ जाएगा, इसका मतलब x = -2/3, ठीक है। तो x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी x और y की वैल्यूज के लिए आप ये कर पाओ। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसी तरह से आप देख पाएंगे कि y की भी डिफरेंट ही वैल्यूज आ रही होगी, लेकिन फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आपके पास क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है 15 - x x + 1 2 4। आपको कहा गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका मतलब क्या है, 15 - x × 4, ठीक है, इसका मतलब 60 - 4x - 2x - 2 जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने लिखा। इसका मतलब ठीक है 60 - 2 जो होगा दैट विल बी 58, ठीक है, 58 - 6x = 0। इसका मतलब आपके पास 6x कितना आ जाएगा, 58, ठीक है। इसका मतलब x विल बी 58 अपॉन, ठीक है, 58/6, ठीक है, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज 15 × 4 60, ठीक है, -4x, इज इट ओके। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे -2x - 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है,
-2x -2 आपके पास आएगा, तो 60 - 2 जो होगा वो 58 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे फर्दर, ठीक है, 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 2 2 = 4, ठीक है, 2 9 = 18, 2 3 = 6, ठीक है, तो 29/3 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है आपका, ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके पास कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, जेड आपके पास वेरिएबल गिवन है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां पे होगी, अगर फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इज शोन इन इज बिलो। ठीक है, तो देखिए जो फिजिबल रीजन आपके पास होता है, ठीक है, जो फिजिबल रीजन आपके पास होता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आपके पास जो है मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही चेक करेंगे। तो देखिए पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, जेड की वैल्यू आप सबसे पहले चेक करेंगे कहां पर, 0,24 पर। ठीक है, 0,24 मतलब x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 24 रखेंगे, तो दिस इज 3 × 24, ठीक है, दिस इज 72, ठीक है, 72। इसी तरह से z की वैल्यू जो है दूसरे पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है, 16,16, इस पर देखेंगे, तो 16,16 पर अगर देखेंगे तो दैट विल बी 4 × 16 प्लस 3 × 16, ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16 × 7, ठीक है, दिस इज 112, ठीक है। इसी तरह से तीसरे पॉइंट पर देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, 25,0, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी z की, दैट विल बी 4 × 25, दैट इज 100, ठीक है, 100। इन तीनों पॉइंट्स में से अब 0 0 पर भी देख सकते हैं, ठीक है, 0 0 पर देखेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है, 0 ही आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि कहां पे आएगी, 16,16 जो पॉइंट है इस पर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द मैक्सिमम, ठीक है, दैट विल बी द मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 112 जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछा था, और किस पॉइंट पर मिली, 16,16, इस पॉइंट पर आपको वैल्यू मिली। क्लियर, तो इस तरह से आप सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर आप इसको चेक कर सकते थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z, ये आपके पास पूछा गया है कि x y z की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। तो इसको आप 1 by 1 इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला वाला देखिए, -1 + 2 + 3, ठीक है, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आपके पास 0 आता है, ठीक है, x + y + z क्या 0 आता है आपके पास, नहीं आता है। देखिए 5 - 1, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में देखेंगे कि यहां से 0 आ रहा है क्या आपके पास, देखिए 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 + 1 0 नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली ऑप्शन डी बचता है। यहाँ से पे आप देख सकते हैं कि -3 + 2 = -1, -1 + 1 = 0, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर y + 3z जो है वो -7 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 3z आपके पास कहा गया है, तो 3 × -3, ठीक है, दिस इज 2 - 9, दिस इज इक्वल टू -7, ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शंस को जो ऑप्शन डी होगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a matrix of order m × n and b is the matrix such that a b dash is and b dash a are both defined, ठीक है, दोनों डिफाइंड है। अब यहाँ पर डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। देखिए a का ऑर्डर जो है, a का ऑर्डर आपके पास m × n गिवन है, ठीक है, m × n गिवन है, और b जो है, b का ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b आपके पास किस ऑर्डर के होने चाहिए, n × समथिंग ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है, n × समथिंग ऑर्डर की होनी चाहिए। और आपके पास क्या कहा गया है साथ में कि आपके पास B ट्रांसपोज A भी डिफाइंड है। अब B आपके पास n × समथिंग ऑर्डर की है हमने कहा, ठीक है, B ट्रांसपोज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A जो है आपके पास गिवन कितनी है, A इज m × n, ठीक है, इसका मतलब B ट्रांसपोज जो है वो n × m ही होने चाहिए, ठीक है, B ट्रांसपोज n × m होने चाहिए। B ट्रांसपोज अगर n × m है तो आपके पास जो मैट्रिक्स B होगी वो m × n मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की कन्फॉर्मेलिटी डिसाइड कर देगी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होना चाहिए, m × n मैट्रिक्स आपके पास ये बननी चाहिए। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको कहा गया है कि इंटीग्रल फाइंड कीजिए 1/4 - 9x² dx, ठीक है, क्या ये इसके अगर ये इसके इक्वल है तो आपको यहाँ पे बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स कितना आएगा, ठीक है,
तो देखिए इस इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए आता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए 3x/2, ठीक है। क्लियर, आप इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो 3x/2 आना चाहिए था। इसका मतलब 3x/2 जो है वो ax के इक्वल है, यहां से x कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू जो है आपको 3/2 मिल जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP जिसको कहा गया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। मिनिमाइज करना है कौन से वेरिएबल को, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y को, जब कंस्ट्रेंट आपके पास गिवन है x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 1 एंड x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, देखिए आपको एक्स वाई एक्सिस बनाने होंगे, ठीक है। और आपको कहा गया है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 आपके पास गिवन है, इसका मतलब इसी प्लेन में आएगा। और आपको इन लाइंस को प्लॉट करना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लाइन को, ठीक है, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 लाइन को। यहाँ पर रीजन आपको बताना होगा। तो इस लाइन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू जो होगी वो 8 आ जाएगी, और 8,0 भी इस पर आएगा, 2 पॉइंट से पास करेगी। तो 0,8 कौन सा पॉइंट है, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस पॉइंट को हम 0,8 अगर मान लें, ठीक है, तो यहां से ये पास करेगी, ठीक है, और 8,0 से भी पास करेगी, ठीक है। यहां पर दूसरे पॉइंट को मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो लाइन है वो इस तरह से आ रही होगी। अब ग्रेटर देन 8 लिखा है तो आपके मतलब है कि ये वाला रीजन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास ये वाला रीजन यहाँ पे फिजिबल रीजन आएगा ओनली दिस लाइन के लिए, ठीक है, एक लाइन के लिए। अब दूसरी लाइन भी प्लॉट करेंगे, ये वाली लाइन। अगर आप यहाँ पे x 0 रखते हो, ठीक है, x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 3 आ जाएगी, इक्वल अगर यहाँ पर हम मान के चले, ठीक है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 आ जाएगी। इसका मतलब 0,3 और 5,0 जो है वहां से पास करेगी, और 0,3 जो है ये पॉइंट है, ठीक है, सॉरी 5,0 जो होगा वो कौन सा पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज द पॉइंट 5,0 और 0,3 जो है ये पॉइंट है, ठीक है। यहां से ये जो लाइन है सेकंड वाली ये पास कर रही है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कहा गया है। इसका मतलब ये वाला रीजन जो होगा वो फिजिबल रीजन होगा, ठीक है, दिस विल बी फिजिबल रीजन। एंड विच एरिया इज कॉमन इन बोथ ऑफ दिस, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें जो होगा कोई भी एरिया कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। अगर आप इस लाइन को एडवांस करते हैं तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे मिलेंगी और यहाँ पर फिजिबल रीजन आएगा। बट क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कॉमन एरिया नहीं है, तो देयर विल बी नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, नो फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन बी, ठीक है, देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। आपके पास ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या गिवन है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट दिस इंटीग्रल, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू a/4, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद a की वैल्यू जो है कौन से रेंज में आएगी ये आपको बदल जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपके पास देखिए ये आ जाएगा सिंपली a² 2, ठीक है, a² 2 इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज लेस देन और इक्वल टू a+4, ठीक है। व्हाट डज दिस इंप्लाई दैट a²/2, ठीक है, माइनस a, ठीक है, -4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ क्या आएगा, यहां से आपको मिलेगा a² - 2a - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a की जो वैल्यूज है वो कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करेंगे, आपको इनइक्वालिटीज बनानी होंगी। तो इस -8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से इसको आप कन्वर्ट सकते हैं a² - 2a -9 + 1 आप इसको लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब a² - 2a + 1 ये आपके पास क्या आ जाता है, देखिए ये आपके पास एक्चुअल में है a - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और 9 उस तरफ चला जाएगा तो 9, ठीक है, तो 9 को 3² आप लिख सकते हैं। तो a - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 आपके पास 3 होल स्क्वायर आपके पास मिल जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए,
ठीक है। ये आपके पास इंप्लाई करता है कि a-1 का जो मॉड है, मतलब प्लस करके जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो प्लस ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस लेना पड़ेगा और प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए मॉड में कन्वर्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू a-1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। यहां से फर्दर आपको क्या मिला, 1 को ऐड करेंगे तो a इज लेस देन और इक्वल टू 4 इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। ये जो है आपका -2 और 4 के बीच में होना चाहिए था, ठीक है, -2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट ए लाइज बिटवीन -2 एंड 4, ठीक है, -2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है कि मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको बताना है कि ये किस तरह की मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है नॉन डायगोनल भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि aij एलिमेंट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए aji एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब a12 एलिमेंट a21 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन a12 एलिमेंट -5 है, a21 एलिमेंट जो है वो 5 है, आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए aij एलिमेंट जो है वो -aji के इक्वल होना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा है, a12 एलिमेंट नेगेटिव है a21 एलिमेंट का, a13 एलिमेंट a31 का नेगेटिव है और डायगोनल पे सारे के सारे जीरो है, तो यस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल होती है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, ये जो इंटीग्रल है ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, इसमें 4x, ठीक है, प्लस x⁴ को t मान लीजिए नया वेरिएबल, ठीक है, नया वेरिएबल आपने मान लिया, तो अगर डेरिवेटिव दोनों तरफ लेंगे तो 4x इंटू लॉग ऑफ 4, ठीक है, लॉग ऑफ 4 प्लस 4x³ इज इक्वल टू dt आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंटू dx, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप dx को ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dx की जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस इज दिस अपॉन दैट, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखिए 1/t यहाँ पे आ जाएगा, इसको t आप बोलेंगे। अब dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन, ठीक है, dt अपॉन क्या आएगा, देखिए दिस इज 4x, ठीक है, लॉग ऑफ 4, ठीक है, प्लस 4x³, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या था 4x³ प्लस लैम्डा 4x, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए इसका जो आंसर है वो log ऑफ 4x प्लस x⁴ आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है वो log ऑफ t आ जाएगा आपके पास, ठीक है, log ऑफ t आ जाएगा, और t आपके पास क्या है 4x प्लस x⁴, लेकिन कब, जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कब होंगे, देखिए 4x³ सेम है, 4x सेम है, जब लैम्डा आपका log 4 होगा, ठीक है, जब log 4 होगा तभी आपके पास ये कैंसिल होंगे, ठीक है, लेकिन ये लॉग भी आपके पास नेचुरल लॉग होना चाहिए, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रल को सॉल्व करके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।